अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे। ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आए और महीने भर के अंदर ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस टूट गई। लेकिन आपको पता है कि यह पार्टी कैसे टूट गई और अचानक कैसे 60 विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। बहाना तो अभिषेक बनर्जी का है और इसका भी कुछ न कुछ कनेक्शन महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस टूटन की यानी इस टूट की स्क्रिप्ट जो है वो दिल्ली में लिखी गई और उस स्क्रिप्ट का एक सिरा जुड़ता है बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से, जब बंग भवन में दिल्ली के बंग भवन में शुवेंदु अधिकारी की मुलाकात ऋतुव्रत बनर्जी से हुई थी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University। बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी दिल्ली आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और साथ ही बंगाल में पार्टी के प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव और संगठन के प्रभारी सुनील बंसल से उनकी मुलाकात थी। 22 तारीख को दोपहर में उन्होंने बंगाल के कुछ पत्रकार को लंच पे बुलाया था दिल्ली के चाणक्यपुरी के बंग भवन में। वहीं अचानक उनकी मुलाकात होती है टीएमसी के विधायक ऋतुव्रत बनर्जी से और यही कुछ ऐसी बात हुई जिसकी कहानी आज हिंदुस्तान के सामने है कि कैसे टीएमसी महीने भर में ही टूट गई। वो टीएमसी और वो ममता बनर्जी 15 सालों तक जिनकी बंगाल में सरकार थी। आप याद करिए, बंगाल के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने एक दावा किया था कि पहले बंगाल में बीजेपी को हराऊंगी और फिर 2029 में दिल्ली पहुंचकर बीजेपी को भगाऊंगी। लेकिन आज उनके सामने रास्ते बहुत कठिन हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। बंगाल में टीएमसी की टूट की कहानी कुछ न कुछ मिलती है महाराष्ट्र से भी। वो कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो कहानी कुछ यूं है कि ये जितने भी विधायक टूटे हैं 60 जो कह रहे हैं कि असली तृणमूल कांग्रेस हम ही हैं, उनकी नाराजगी ममता बनर्जी से कम ममता बनर्जी के भतीजे जिनको बंगाली में भाईपो कहते हैं अभिषेक बनर्जी से ज्यादा है। याद करिए, कुछ ऐसी ही स्क्रिप्ट जब शिवसेना टूटी थी तब लिखी गई थी और तब एकनाथ शिंदे ने यही कहा था कि असली उनका जो झगड़ा है वो उद्धव ठाकरे से नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे से है जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। तब भी वो बाला साहब ठाकरे की कसमें खाते थे और आज भी टीएमसी से एक अलग गुट बनाकर चल रहे विधायकों का भी रिश्ता नाता जो है वो कह रहे हैं कि उनकी असली नेता तो ममता बनर्जी है। एकनाथ शिंदे की तकलीफ और उनका दुख ये था कि सरकार से लेकर पार्टी में उनकी नहीं सुनी जाती थी, उनसे ज्यादा उद्धव ठाकरे की सुनी जाती थी। उनके विभाग का फैसला तक भी आदित्य ठाकरे करने लगे थे और यहीं से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में मनमुटाव हुआ और बाद में शिवसेना टूट गई और उसके बाद जो इतिहास है वो आपके सामने है। कुछ ऐसा ही हुआ है तृणमूल कांग्रेस में। जैसा मैंने कहा कि 22 मई को शुवेंदु अधिकारी की मुलाकात ऋतुव्रत बनर्जी से हुई और वहीं से कहानी लिखी गई कि आखिर कैसे टीएमसी में क्या आगे करना है, उसे हम विस्तार से बताते हैं। पहले थोड़ा सा ऋतुव्रत बनर्जी के बारे में जान लें। ये वही व्यक्ति हैं जिनके लिए ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से भी झगड़ा किया था, क्योंकि ऋतुव्रत बनर्जी पहले सीपीएम में थी। साल 2014 में सीपीएम ने उनको राज्यसभा का सांसद बनाया था, तब उनकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो प्रकाश करात से लेकर रविंद्रा करात जैसे पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बयान देने लगे और एप्पल जैसी महंगे मोबाइल, एप्पल की घड़ी, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे। ये बात सीपीएम के शीर्ष नेताओं को चुभ गई और 2017 में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद उनकी एंट्री हो जाती है ममता के कैंप में
और फिर से वो जवाहर सरकार ने जब राज्यसभा के सांसद से इस्तीफा दिया तो उपचुनाव में ममता बनर्जी उनको राज्यसभा भेज दिया। इस बार वो विधायक बन गए। मतलब कहने का ये है कि वो ममता बनर्जी के चहेते थे, उनकी आंखों के तारे थे, तो अपनों ने ही दर्द दिया। वही ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने खेल शुरू किया। खेल कैसे शुरू हुआ? ममता बनर्जी के घर पर कालीघाट में विधायकों की बैठक हुई। 80 में से सिर्फ 70 विधायक आए थे। उसके बाद अभिषेक बनर्जी की तरफ से, तब स्पीकर नहीं थे, तय नहीं हुए थे, रतिंद्र बोस के नाम से एक चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि इन विधायकों ने शोभन देव भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता चुना है। आपकी जानकारी के लिए हम ये चिट्ठी भेजी गई उनको। उस चिट्ठी के बाद ही बखेड़ा शुरू हुआ। कहानी यूं हुई कि संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि उस बैठक में ये सब तो तय ही नहीं हुआ था और ना मैंने दस्तखत किए उस कागज पे और न ही संदीपन साहा ने, यानी ये फर्जी चिट्ठी है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 14 और विधायकों के सिग्नेचर फर्जी हैं। वो ब्लॉक लेटर में सारे सिग्नेचर थे। और इसके बाद ये पूरा मामला चला गया बंगाल में विधानसभा के स्पीकर के पास। उन्होंने कोलकाता पुलिस को ये केस ट्रांसफर किया। अब चूंकि ये मामला विधायक अलग अलग इलाकों के थे, कोलकाता पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती थी, इसीलिए मामला सीआईडी में चला गया और यहीं से बात शुरू हुई। इसी दौरान एक और बड़ी घटना हुई। बंगाल के स्पीकर रतिंद्र बोस चले आते हैं दिल्ली। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। कहा तो ये गया कि ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन राजनीति में जब दो बड़े लोग मिलते हैं तो बस शिष्टाचार मुलाकात ही नहीं होती, कहानी के पीछे भी कई सारी कहानियां होती हैं। इसका भी एक सिरा इसी ऋतुव्रत बनर्जी, संदीपन साहा और बंगाल में टीएमसी में जो टूट हुई है उससे जुड़ता है। उसके बाद एक और चिट्ठी अभिषेक बनर्जी ने भेजी और इस बार सारे सिग्नेचर करके भेजे गए और उसमें कहा गया कि शोभन देव भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता बनाएं। लेकिन इसी दौरान कोलकाता के एक होटल गेटवे में टीएमसी के कई बागी विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में स्क्रिप्ट लिखी गई। सारे सिग्नेचरों की जुगाड़ किए गए कि हमारे साथ कितने हैं। 58 विधायकों की एक चिट्ठी बिना टीएमसी के लेटर हेड पर बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रतिंद्र बोस को दे दी गई कि हम सब लोग 58 विधायक हैं, 2/3 बहुमत के लिए 80 में से 53 विधायकों की जरूरत होती है और ये है, और हम सब लोग अपना विपक्ष का नेता ऋतुव्रत बनर्जी को मानते हैं और हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है। फटाफट मामला सेट हो गया। स्पीकर साहब ने भी फैसला सुना दिया। हालांकि लेटर हेड पे चिट्ठी नहीं लिखी हुई थी, फिर भी मान लिया गया कि नहीं, जो ऋतुव्रत बनर्जी और उनकी टीम के लोग कह रहे हैं वही सही है और संख्या बल भी उनके साथ है। हालांकि जब गए थे ये विधायक स्पीकर साहब से मिलने के लिए, यानी रतिंद्र बोस से, तब इनकी संख्या 20 थी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि होता है। उन्होंने फैसला ले लिया कि भाई यही असली तृणमूल कांग्रेस है और ऋतुव्रत बनर्जी जो हैं वो 58 विधायकों वाली टीएमसी के नेता हो गए, यानी बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता। उनका यह दावा भी है कि उनके साथ 2-4 विधायक और भी जुड़ जाएंगे और उनका दावा इसीलिए भी मजबूत होता है कि अब से 24 घंटे पहले जो कल्याण घोष, नैना बंदोपाध्याय, अशोक देव, उनका दावा इसीलिए मजबूत होता है कि फिरहाद हाकिम, कुणाल घोष और नैना बंदोपाध्याय जो ममता बनर्जी के साथ धरना प्रदर्शन में साथ नजर आ रहे थे, जिन्हें कहा जाता है कि ये लोग एक तरीके से ममता बनर्जी की कोर टीम के मेंबर हैं, वो लोग भी जब बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नवन्ना बिल्डिंग में बैठक बुलाई तो कुणाल घोष से लेकर फिरहाद हाकिम तक वहां पहुंच गए। ये फिरहाद हाकिम टीएमसी में ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे, टीएमसी की पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता, और अभी उन्होंने मेयर पद से भी इस्तीफा दे दिया। एक दौर था जब उनकी तूती बोलती थी। आप जानते हैं बंगाल में मेयर, वो कोलकाता के मेयर भी थे और मंत्री भी थे। कोलकाता के मेयर से अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या भरोसा, उन पर कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं, हो सकता है वो भी पाला बदल लें। कुणाल घोष के बारे में भी क्या कहा जाए, जब अगर ऋतुव्रत बनर्जी बदल सकते हैं तो बहुत सारे लोग बदल सकते हैं। इन्हीं फिरहाद हकीम को अभिषेक बनर्जी जो है वो चीफ भी बनाना चाहते उस चिट्ठी में, और नैना बंदोपाध्याय जो आज शुभेंदु अधिकारी से मिली हैं, उनको अभिषेक बनर्जी ने डिप्टी लीडर बनाने की चिट्ठी लिखकर भेजी थी रतिंद्र बोस को। कहने का मतलब ये है कि अभी तो संख्या 58 और 60 की है, हो सकता है ये और भी आगे चली जाए। पर सवाल ये बनता है
कि समीक भट्टाचार्य जो बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष थे, या फिर सुनील बंसल जिन्होंने मुझे खुद ये बताया कि हम किसी भी विधायक को नहीं लेना चाहते टीएमसी के विधायक को, क्योंकि कोई उनकी ज़रूरत नहीं है। उनकी नज़र राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसदों पर है। वो टूटेंगे तो उनको पार्टी में लिया जाएगा, क्योंकि एनडीए चाहती है कि लोकसभा और राज्यसभा में उसे 2/3 बहुमत मिल जाए, ताकि उसे जो कोई ज़रूरी बिल पास कराने हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। जिस तरीके से ममता बनर्जी 15 साल तक कलकत्ता पर राज करती रही, और जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो वो राहुल गांधी नहीं, ममता बनर्जी है। उनके फेवर में अखिलेश यादव, स्टालिन से लेकर शरद पवार तक बोला करते थे कि इंडिया गठबंधन की नेचुरल लीडर अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है। वो ममता बनर्जी अपनी पार्टी तक को संभाल नहीं पा रही हैं। जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उसी समय अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है। ममता बनर्जी के घर पर इमरजेंसी बैठक हो रही है। सुनते हैं कि इस टूट के बाद अधीर रंजन चौधरी को, वो अधीर रंजन चौधरी जिनका ममता बनर्जी से बड़ा 36 का रिश्ता है, और इसी रिश्ते की वजह से उन्हें बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी ना ममता बनर्जी से संबंध खराब नहीं करना चाहते थे। अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जैसे आपने बोया वैसा ही तो काटेंगे। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अधीर दा। ममता बनर्जी जिस खेल में बार बार कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और किए भी थे, वो एक ही खेला खेले जा रहे हैं। एक ही खेल जो खेलने में ममता बनर्जी माहिर थी, आज वो खुद देख रहे हैं कि बीजेपी वो खेल खेलने में उससे ज्यादा माहिर बनते उभर रहे हैं बंगाल में। ये एक नाथ शिंदे मॉडल बंगाल में अपनाए जा रहे हैं। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रहे और अब शुभेंदु सरकार में सीनियर मिनिस्टर दिलीप घोष कहते हैं कि ये तो जो टीएमसी में टूट हुई है ये तो एक दिन होना ही था, और यही हर्ष होना था। मैं पहले भी बोला था कि चुनाव में अगर टीएमसी हार जाएगा तो पार्टी ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है एक फैमिली पार्टी था, लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और डर के मारे नहीं निकल पाते थे, और जो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए, उसी दिशा में एक कदम है। तो लोग लगे हुए हैं, परिवारवाद से निकल के आ रहे हैं, अच्छा है, बढ़िया है। अब ममता बनर्जी आगे क्या करेंगी? उनके ही विधायकों ने उनके फैसले के खिलाफ एक तरीके से बगावत कर दी है। तो ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े नेता हैं कुणाल घोष, वो कह रहे हैं कि भाई जो 2 चिट्ठी दी गई, एक चिट्ठी बागियों की तरफ से दी गई, एक चिट्ठी हमारी तरफ से दी गई, दोनों में कई कॉमन विधायकों के सिग्नेचर हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि उनके पास नंबर ज्यादा है? क्या कहा उन्होंने, उसको भी सुन लेते हैं। वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था, ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। अभी एंटी डिफेक्शन से बचने के लिए हम लोग ये एक्चुअली प्रॉब्लम किसका है? अभी से तो जो लोग उधर जा रहा है, साइन कर रहा है, उस एरिया का भाजपा का प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लोग तो कुछ दिन बाद वहीं पर बीजेपी पॉलिटिक्स करना शुरू ना कर दे, तो वहां पर जो लोग बीजेपी कंटेस्ट किया था, बीजेपी वर्कर था, तो वो किधर जाएंगे? इस लोग को वो नेता मानेंगे, विधायक मानेंगे? ममता बनर्जी असली तृणमूल है। ममता बनर्जी जिसने तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया, तृणमूल कांग्रेस का मां जो है। 8 तारीख को यानी इसी 8 जून को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। करीब साल भर पहले एक और बैठक हुई थी, पिछले साल यानी जुलाई के महीने में, पर वो वर्चुअल बैठक हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि जो ममता बनर्जी कभी इंडिया गठबंधन के नेचुरल लीडर के तौर पर अपने को प्रोजेक्ट कर रही थी, अब इसी इंडिया गठबंधन की बैठक में किस हैसियत से आएंगी, और इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के साथ कहां तक चलता है? आपको क्या लगता है कि इसी बहाने जो टूट हुई है टीएमसी में, इंडिया गठबंधन कोई बड़ा आंदोलन कर सकती है, या फिर जैसा है वैसा है, ऐसा ही कुछ मामला रहेगा? बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही।
इस वीडियो को बनाया मेरे साथी नीतीश चहल ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।